बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। एंड ऑल्सो टू मेंशन दिस इज़ अमेरिका। सुबह सुबह ऑफिस जाने के बाद क्योंकि खाली पेट गई थी तो मेरे साथ मैंने लेके गई थी 85 डिग्रीज़ एक बेकरी है, बहुत ही मज़े की वहाँ की चीज़ें होती हैं। मुझे बेकरी आइटम्स नहीं पसंद, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मगर 85 डिग्री एक ऐसी बेकरी है जहाँ की चीज़ें मुझे पसंद आई हैं फाइनली। क्रोज़ॉन्स वगैरह, बन्स वहाँ के बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग होती है अंदर। ये एलमंड ब्रेड थी, ये मैं लेके गई थी साथ, और इसके साथ मैंने सुबह सुबह पहले जाके अपनी कॉफ़ी बनाई, कंप्यूटर वगैरह खोला, चीज़ें लॉगिन की। ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरी डेस्क पे पड़ी हुई थी जिनको मुझे देखना था, तो मैं साथ ही साथ कॉफ़ी भी पीती गई। सुबह ज़रा मैंने स्लो मॉर्निंग स्टार्ट की क्योंकि कल जो था वो कल 4 जुलाई है और फिर उसके बाद वीकेंड है, तो इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो लास्ट डे जो था वो थोड़ा सा स्लो था, और स्लो था मतलब मैंने कहा कि चलो इजी सा दिन शुरू करते हैं, और काम पे सभी इजी हुए हुए थे। इन लोगों ने ख़ुद बारबेक्यू भी किया था आज, जो कि हमारे ओनर लेकर आए थे, सारी चिकन और बीफ वगैरह सारे मैरिनेट करके लेकर आए थे। तो बाहर इन लोगों ने बारबेक्यू ख़ुद किया था। और ये चीज़ होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को, ये चीज़ मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी है और यहाँ पे भी बहुत कम लोगों की है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉन पाकिस्तानी मेंटालिटी के हैं, वो लोग अपने वर्कर्स को जो हैं वो थोड़ी सी तफरी वगैरह भी करवाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी रखते हैं, बार बार ब्रेक्स लेने का भी बोलते हैं या कुछ सेलिब्रेशंस करवाते हैं। ये बारबेक्यू उन लोगों ने बनाया था। मुझे मैक्सिकन फ़ूड खाने का बहुत शौक़ है। ये बीफ था, चिकन था, टोर्टिला ब्रेड थी और मैक्सिकन 4 किस्म की चटनियाँ मैंने बड़े शौक़ से ली, और इत्तेफाक से मुझे बहुत दिनों से भूत भी सवार हुआ था कि मुझे मैक्सिकन फ़ूड खाना है। तो मैंने आज खाया, मैं आपको सच बताऊं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने सुना था मैक्सिकन फ़ूड पाकिस्तानी फ़ूड की तरह होता है। इतनी मिर्चें थी चटनियों में, इतनी मिर्चें थी। मैंने सुना था कि ये लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, मगर शदीद मिर्चें थी और मैं शदीद भूखी थी। सुबह से मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्रोज़न खाया हुआ था और 12:30 बजे अमूमन खाना लग जाता है ऑफ़िस में। तो मुझे 1:30 बज गए थे क्योंकि आज खाना ये लोग ख़ुद ही बना रहे थे, बाहर बारिश भी हो रही थी। तो बस बहरहाल मैंने किसी तरीके से अपना पेट भर लिया। उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह आज सुकून से पढ़ी, क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी कि बहुत सारा काम पड़ा हुआ हो और बहुत सारा काम करना हो, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे था। मैंने नमाज़ पढ़ी, अपनी आराम से दुआएं मांगी। इस तरह ऑफ़िस में टाइम गुजर गया और 5 बजे ही आज सबको छुट्टी दे दी थी, क्योंकि वैसे अमूमन 6 बजे तक का टाइम होता है, तो 5 बजे सबको छुट्टी दे दी थी। सब एक घंटा पहले निकल गए थे कि शायद रश वगैरह होगा, इस तरह की कोई बात होगी। मगर जब मैं गाड़ी में बैठी, मैंने पहले तो अपनी स्वेटर उतारी, फिर सीट बेल्ट लगाना, फिर गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर एसी चलाने का वेट करना कि एकदम से एसी ना चला लूँ। पहले मैं बहुत जंगलियों की तरह गाड़ी को ट्रीट करती थी, मगर अमेरिका आके गाड़ी की भी कदर हो गई है। तो गाड़ियों के बारे में इतना कुछ, इतनी टेक्निकलिटीज़ पता चल गई हैं कि भाई माइलेज चेक करनी है गाड़ी की, सेल्वेज टाइटल, ब्लू टाइटल, ग्रीन टाइटल, कभी एक्सीडेंट में तो नहीं रही गाड़ी, कभी टोटल तो नहीं हुई गाड़ी, कभी ये कभी वो। गाड़ियों की बड़ी कदर हो गई है। तो हमेशा मैं ऑफ़िस से जब गाड़ी में बैठती हूँ, मेरा माइंड बहुत एग्जॉस्टेड हुआ होता है, तो पहले मैं हमेशा 5-10 मिनट अपने रिलैक्सेशन के लिए लेती हूँ और फिर ड्राइव करती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइव करने से बहुत डर लगता है। तो बस ये मैं गाड़ी में बैठी, मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, थोड़ा ब्लश ऑन लगाया कि चलो वीडियो में आप लोगों के सामने भी तो कुछ बेहतर ही चेहरा लेकर आना है ना, ऐसा ना हो कि आप लोग भाग जाएंगे अगली सी बूती देख के। तो बस ये मैं थोड़ा सा तैयार हुई, मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी। अल्लाह मुझे कितने शदीद हल्के पड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे आयशा बाजी ने एक सन ब्लॉक दी है, अगर आप लोगों को मैंने कहा था मैं शेयर करूँगी। छोटी वो फेशियल लेने गई थी तो उन्होंने साथ ना एक टेस्टर उनको किसी ने दिया था। उस सन ब्लॉक का नाम है टीज़ो। साथ साथ कॉफ़ी भी अपनी पी रही हूँ। कॉफ़ी भी हमेशा पी के निकलती हूँ वापस घर जाने से पहले, कि मेरा दिमाग थोड़ा सा चलने लग जाए और मैं तेज़ी आ जाए। सन ब्लॉक के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। टीज़ो की सन ब्लॉक थी, टीज़ो की सन ब्लॉक, और उसके अंदर टिंट भी था शामिल, कि जैसे बेस लगी हुई होती है। मगर कसम से जब मैं उसको अपने ऊपर उंगली मार रही थी अपने चेहरे के ऊपर, तो इतना नरम मेरा चेहरा हो रहा था, मतलब बाकायदा पता चल रहा था कि कोई बहुत ही हाई एंड की सन ब्लॉक है। मगर जब मैंने अमेज़ोन पे जाके देखा तो कोई $60 की वो सन ब्लॉक थी। मैंने कहा मैंने तो लेनी नहीं है भाई,
अच्छा, वापसी पे मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और 3 दिन की आगे छुट्टी भी थी, तो मेंटली मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ख़वातीन घरों में काम करते हुए बग़ैर सर पे दुपट्टा नहीं होता और नाते पढ़ रही होती हैं, खाना बनाते हुए भी, घर के काम करते हुए भी। मैं तो बच्चों को लोरी भी देते हुए ना दुरूद पढ़ती हूँ, ऐसे एक लय में दुरूद पढ़ती हूँ कि ये लोग सो जाएं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आका पाक के लिए अशार होते हैं उनको नाते कहा जाता है, आका पाक की आल के लिए जो अशार होते हैं उनको नोहे कहे जाते हैं। तो ये एक नोहा है जो मैंने पढ़ा। ज़ाहिर है दुपट्टा तो नहीं ओढ़ के मैं ऑफ़िस जाती आती, तो मैंने कहा कि मैं अपनी आवाज़ को अब बंद करती हूँ और मैं आप लोगों को सुनाती हूँ अपने कुछ फ़ेवरेट अशार, जो मेरे बहुत ही फ़ेवरेट, मेरे बहुत ही दिल के करीब जो नोहा है उसके हैं। धूप में तो था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, है अलमदार वफा उस बहन को बाखुदा, तुझसे धारस थी बड़ी, तू ना आया गाजी, जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर फिरे, खलकते कूफा कभी, खलकते शाम कभी, बारहा हम पे हंसी, तू ना आया गाजी, जुबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। धूप में तो था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, है अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे धारस थी बड़ी, तू ना आया गाजी। कितनी बेबस थी बहन ए शहंशाहे वफा, नाम ले ले के तेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जांच दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना नबी, तू ना आया गाजी, जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर फिरे,
खलकते कोफा कभी, खलकते शाम कभी, बारहा हम पे हंसी तू ना आया गाज़ी। बस इस तरह मैं पूरे रास्ते नोहे पढ़ते हुए आई, और वो वाले नोहे जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, जब मैं जब सुनती हूँ मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। अहले बैत के लिए रोना तो आप समझें कि मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद रोए हैं तो सुन्नत है। ये तो आका पाक रोए हैं। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनके बाजुओं को देख के वो रो रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि ये हाथ शहीद हो जाएंगे जब करबला का दिन आएगा। तो वो लोग जो कहते हैं कि रोना जायज़ नहीं है, अल्लाह ताला उनके दिल नरम करे और उनके दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत भरे। घर वापस आने के बाद मैं फ़ौरन से निकली हूँ बाहर के सारे काम करने के लिए, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी 3 दिन की छुट्टी जो है या छुट्टी वाला दिन जो है वो बाहर के कामों में ज़ाया हो जाए। मैं अमेज़ोन से जो चीज़ें रिटर्न करनी थी, कल आप लोगों को दिखाई थी, वो ऐसे अमेज़ोन रिटर्न सेंटर पर आई। ये छोटा सा बूथ बना हुआ होता है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी चीज़ ऐसे रख कर आ जाते हैं। वो आपकी एक QR कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं। तो मैंने उनको दी वापस उनका ये कॉइल जो जिसने मेरा पूरा चूल्हा ख़राब कर दिया था, और इसके साथ ही गाड़ी का वो वाला पार्ट जो कि मुझे लेना था और वो गलत आ गया था, फिट नहीं आ रहा था मेरी गाड़ी के ऊपर, तो ये भी उनको वापस किया और 1 सेकंड के अंदर रिटर्न तो हमने दे दिया। मगर जो 10 मिनट की ड्राइव होती है, 10 मिनट आना 10 मिनट जाना है अमेज़ोन सेंटर पे, वो मुझे लगता है पेट्रोल फूंकना कोई वाइज़ फ़ैसला नहीं है। मगर चलें, और कुछ हो नहीं सकता ना, बस यही हो सकता है। तो बच्चों के लिए उसके बाद मैंने ग्रोसरी की, बच्चों के लिए ढेर सारा दूध शरबत भी बनाने के लिए, स्ट्रॉबेरीज़, बनानास, ग्रेप्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, इनका पीनट बटर, इनके सीरियल, इनके जूसेस, जितना कुछ मैं ग्रोसरी कर सकती थी, अंडे, ब्रेड, पता नहीं क्या क्या मैंने लिया। उसके बाद पाकिस्तानी स्टोर पे गए जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। सुहेल जल्दी से 2 दुकानें साथ साथ थी, तो सुहेल जल्दी से घुसे गोश्त लेने के लिए। सुहेल ने गोश्त लिया पूरे हफ्ते का, और कुछ न्याज के लिए भी मैंने कहा कि गोश्त न्याज के लिए भी और घर का भी। मैंने सोचा है कि मैं कल शहरी भाई लोगों को और जितने यहाँ पे जाने वाले हैं उनको बुला के खाना खिला दूँगी साथ। और मैंने साथ से जो है वो एलमंड्स और शरबत का वो ले लिया था, सामान ले लिया था। वापस आए हैं तो गाड़ी में सारी ग्रोसरी भरी हुई थी। बच्चे जो हैं वो पहले से बाहर खड़े हुए थे मजलिस के लिए रेडी होके। ज़ियारा भी खड़ी हुई थी, अली भी खड़े हुए थे। शरीफ भाई लोग हमारा वेट कर रहे थे हमारे घर के बाहर। तो आप अब देखेंगे कि किस स्पीड से मैंने सुबह 7 बजे की मैं जागी हुई हूँ। मुस्तफ़ा पीछे गाड़ी में सो गया। मुस्तफ़ा ने पिशी भी कर दी थी, तो पूरा नापाक कर दिया सुहेल के कपड़ों को। ऑफिस से आते ही मैं ये गई हूँ बाहर के सारे काम निपटाने, और सुहेल मुस्तफ़ा ने पिशी कर दी। सुहेल के कपड़े भी ख़राब हुए, गाड़ी भी नापाक हुई। खैर उस वक्त मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया था। बाहर से भाग भाग के सारी इतनी भारी भारी ग्रोसरी, पूरी डिग्गी भरी हुई, पूरी गाड़ी पीछे भरी हुई, भाग भाग के चक्कर काट के मैं लाई हूँ। और आप यकीन करेंगे मुझे सबसे मुश्किल पार्ट लगता है अमेरिका का, अब उनके ग्रोसरी भी बंदा खुद करे और घर में जब लेकर आना, घर में लेकर आके सेट करना बहुत मुश्किल है। बच्चे गाड़ी में सो जाते हैं, फिर बच्चों को भी लेकर आना। जिस्म 1 टके का भी साथ नहीं दे रहा था, बिल्कुल बॉडी में से ऐसे जान निकली हुई थी, क्योंकि सुबह 7 बजे की जाहिर सी बात है काम पे निकली हुई थी। मगर अब ये काम भी करने हैं, कौन करेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। वही मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि परदेश में कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, तो ऑनलाइन मैं इसलिए ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन फ़्रूट मैं नहीं ले सकती हूँ। फ़्रूट मुझे खुद देख के लेना होता है। 1000 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप जब आयल पे टिल पे देखते हैं तो आपको पता चलता है इस चीज़ पे डील लगी हुई है, इस चीज़ पे ऑर्डर है। ये देखें, ये पिज़्ज़ाज़ दोनों दरवाजे के बाहर ही गिर गए। और हमेशा ये होता है जब मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ, इतने पतले पतले फारिग से बैग्स होते हैं वॉलमार्ट क्रोगर के कि वो फट जाते हैं, और सामान इतना ज़्यादा होता है कि वो आप चीज़ अंदर लाने से पहले ही वो या तो गाड़ी में फट जाती है या दरवाजे के बाहर ही बैग फट जाते हैं। बस ये मैं फिर अंदर गई हूँ सामान रख, क्योंकि सुहेल पहले ही अंदर चले गए थे। सुहेल ने सामान नहीं उठाया था क्योंकि मजलिस का टाइम होने वाला था, और सुहेल नहाने के लिए घुसे थे कि वापस पाक हो। सुहेल के कपड़े भी इस्त्री करने थे। मुस्तफ़ा को भी वापस अंदर लेके जाके मैंने नहलाया पूरा, और आपको पता है कि वो भागता है। अब ये वाटरमेलन इतना भारी था कसम से, और मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मैं उस वक्त की फीलिंग्स नहीं बता सकती जब बंदा सुबह का निकल गया। तो आप देख रहे हैं मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मैं किस तरह
डक की तरह चल रही हूँ। सुहेल मेरे इस चलने को, जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो जब मैं चलती हूँ ना, सुहेल कहते हैं बत्तख की तरह चलती हो तुम। बस ये सारा सामान ला के मैंने अंदर किसी तरीके से रखा है। मुस्तफ़ा भी बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी भी स्टार्ट थी, ऑन थी, तो वो भी मुझे डर लग रहा था। ये मैं वापस अंदर आई हूँ, मुझे याद आया कि मुस्तफ़ा गाड़ी में। मैं वापस गाड़ी की तरफ भागी हूँ, मुस्तफ़ा को मैंने उठाया। शॉर्ट टाइम था, मजलिस का टाइम जा रहा था। मजलिस पे लेके जाना बच्चों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे यहाँ पे बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट रिलीजन्स के साथ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो बच्चों को अपनी रूट से जोड़ के रखना, अपने मज़हब से जोड़ के रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो गाड़ी भी पार्क करनी थी मुझे कि मैं इसको नहलाऊँगी, वापस बिठाऊँगी इस जगह पे, तो दोबारा नापाक हो जाएंगे कपड़े मुस्तफ़ा के, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये अल्कोहल स्वाइप्स जो है वो गाड़ी में ही रखे हुए हैं कि गाड़ी को मैं साफ़ रखूँ। पहले मैंने मुस्तफ़ा को खड़ा किया, डरा हुआ था बहुत ज़्यादा कि मम्मा मुझे अब डांटेंगी, मगर मैंने इसको नहीं डांटा, क्या फ़ायदा डांटने का ना। इसको मैंने खड़ा किया, अल्कोहल वाइप से मैंने जो है वो जगह को क्लीन करा 3 दफ़ा, 3 टिश्यूज़ के साइड से जितना मैं पार्क कर सकती थी करा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं पूरी कार सीट उठा के धो तो नहीं सकती थी ना। तो चलो अल्लाह ताला को पता है, जितना मैं पार्क, ये कार सीट पे वैसे इसने नहीं की थी, इसने करी तो कहीं बाहर ही रोड पे उतर के कर दी थी। मगर चलें, बस मैंने कहा वापस ये इस पे बैठा है तो इसको भी पार्क करें। बस इसको भाग भाग के मैं अंदर जल्दी से लेके गई हूँ, और सुस्तों की तरह ये आ रहा था क्योंकि इसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। मगर मैंने जितना मैं जल्दी कर सकी मैंने की, क्योंकि सुहेल अगर निकल जाते वॉशरूम से तो फिर वो कहते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, अभी तक तुमने नहीं किया। मैंने कहा दूध जो है, दूध और गोश्त और फ्रिज में रखने वाली सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैंने फ्रिज में रखी कि जितनी जगह थी, बाकी सारा सामान मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मजलिस पे चली गई कि भाई वापस आके करूँगी, सुबह करूँगी। और ये मुस्तफ़ा को मैंने जल्दी जल्दी इसके कपड़े उतारे, उसको साथ साथ थोड़ा बहुत डांटती भी रही क्योंकि ये ऐसे करता नहीं है, पता नहीं इसने फ़र्स्ट टाइम ही किया है, जो मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आया कि इसने क्यों किया है। बहरहाल इसको नहला के मैंने इसको बिठाया सोफ़े के ऊपर, ग्रोसरी वहीं पड़ी रही, सुहेल के जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री किए, और ये सारा कुछ करके मैं जल्दी से गाड़ी में आके बैठी। और मैं, आप यकीन करें, अभी आप थोड़ी देर में मेरी आँख देखिएगा, एक आँख भैंगी हो रही है नींद की कमी और थकन की वजह से। बस मैंने बनाना एक हाथ में उठाया है क्योंकि मैंने कुछ खाया हुआ भी नहीं था सुबह से। आपको पता है सुबह वो मैक्सिकन फूड था बिल्कुल कच्चा और इतनी मिर्चों वाला। ये मेरी आँख देखे महंगी, आप थक जाती हूँ तो महंगी हो जाती है, जान निकल गई, सारी ताकत निकल गई। बस फिर मजलिस के लिए हम लोग बैठे। आगे जाके मैंने मजलिस की भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, रास्ते की भी कुछ वीडियो बनाई है। मजलिस की मैंने वीडियो ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए आपको वीडियो बनाई है कि देखें यहाँ पे किस तरीके से सारे रिलीजन्स को, सारे सेक्स को लोग जो है वो, ये लोग, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह सारी फैमिलीज़ वहाँ पर आ रही थी। बाहर रश लगा हुआ था, पुलिस की, कांस्टेबल की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी प्रोटेक्शन के लिए। मैंने ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए। ये था मेरा आज का दिन। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, नीचे कमेंट्स करिएगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आऊँगी, बताऊँगी कि पहली छुट्टी वाले दिन मैंने क्या करा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। आई लव यू ऑल सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।